Friends, welcome to my YouTube चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका इस आइडियल क्लासेस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू किया है, उसके आज सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहले आपको बता दें कि दैट इज़ द नॉट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, दैट इज़ द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। परिकल्पना के परीक्षण के स्टेप्स क्या होते हैं उसके बारे में आज इस सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद बनाई जाती है। ये आप अपने ध्यान रखिएगा कि हाइपोथेसिस प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद, प्रॉब्लम को डिसाइड करने के बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण के स्टेप्स। तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है सेट अप हाइपोथेसिस, सेकंड है सेट अप लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड है डिसाइड विच टेस्ट टू यूज्ड, फोर्थ है फाइंड आउट द वैल्यूज, एंड फिफ्थ पॉइंट है फाइंड आउट द टेबल वैल्यूज ऑफ टेस्ट, एंड लास्ट है डिसीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम इसके हर स्टेप को डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जिसका नाम है सेट अप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को सेटअप करना होता है। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि हाइपोथेसिस एक्चुअली में होता क्या है। हाइपोथेसिस एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हाइपोथेसिस रियल में होता क्या है, कि व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो अ हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक अस्थायी कथन होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस लिटरली मीन्स अ पॉसिबल स्टेटमेंट दैट presents a solution to the problem। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। अ हाइपोथेसिस इज एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम whose validity remains to be verified। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि परिकल्पना किसी समस्या का एक अनुमानित समाधान है जिसका वैधता का सत्यापन, वैलिडिटी का सत्यापन जो है, वेरीफाई करना अभी शेष है। ठीक है स्टूडेंट, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हम बात करेंगे डेफिनेशन कर्लिंगर के। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, अ हाइपोथेसिस इज अ conjectural statement of the relation between two or more variables। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का एक वैचारिक कथन होता है। According Townsend, a hypothesis according Townsend, a hypothesis is the proposed answer to a problem। परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक अस्थायी कथन होता है, जिसका हमें या कह सकते हैं एक संभावित कथन स्टेटमेंट होता है, एक अनुमान होता है जिसकी सत्यता का या वैधता का या वैलिडिटी का सत्यापन होना अभी शेष रहता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इट हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस, सेकंड इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को शून्य परिकल्पना बोलते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वैकल्पिक परिकल्पना बोलते हैं। आइए पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो आइए हम डिस्कस करते हैं नल हाइपोथेसिस। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट? हम बात करेंगे सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो आइए नल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ।
The hypothesis which is natural and non-committed attitudes of a statistician or decision make before the sample observation is known as null hypothesis। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि नॉन जो हमारा जो है शून्य परिकल्पना होता है या नल हाइपोथेसिस होता है, एक ऐसी हाइपोथेसिस होता है जो सैंपल ऑब्जर्वेशन से पहले गैर मानवीय और स्वाभाविक सांख्यिकी के रूप से निर्णय लेता है, उसे हम नल हाइपोथेसिस माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा। अ नल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस used in statistics that proposes that there is no difference between certain characteristics of a population or data generation of process। एक शून्य परिकल्पना आंकड़ों में प्रस्तुत एक ऐसी परिकल्पना है जो प्रस्ताव करती है कि पॉपुलेशन या जनसंख्या की कुछ विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है, या ये कहता है कि डेटा निर्माण की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस मीन्स देयर इज नो चेंज। नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना का मतलब होता है कि कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, नो चेंज। कहने मतलब इस परिकल्पना शून्य परिकल्पना कहता है कि कोई अंतर नहीं है। लास्ट देखिएगा। अकॉर्डिंग फिशर, एनी हाइपोथेसिस टेस्टेड फॉर इट्स पॉसिबल रिजेक्शन इज कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस। फिशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के टोटल जो रिजेक्ट होने के लिए जो हम पॉसिबल टेस्ट करते हैं उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आगे बात करते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाई HO। नल हाइपोथेसिस को HO से डिनोट करते हैं। अब हम इसका सेकंड टाइप बात करेंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या नाम है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। द हाइपोथेसिस विच प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या कह सकते हैं आप कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इट इज पॉसिबल ऑफ इट इज अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैन बी adopted against the null hypothesis which is considered as alternative hypothesis। जो हमारा अल्टरनेटिव या वैकल्पिक परिकल्पना होता है वो शून्य परिकल्पना के विपरीत होता है। शून्य परिकल्पना के खिलाफ मजबूत साक्ष्य अपनाया जा सकता है, जिसे हम वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं या कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई H1 और HA। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या HA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। इन अ क्लिनिकल टेस्ट न्यू ड्रग इज डिटरमाइंड टू टेस्ट अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग ड्रग्स। मतलब हमें क्या करना है, एक क्लिनिकल टेस्ट करना है, एक नई दवा ड्रग्स आई है और एक जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स जो पहले से जो ड्रग्स चल रहा है उन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, क्लिनिकल टेस्ट करना है। तो हमने मान लिया कि जो न्यू ड्रग्स है वो M1 से रिप्रेजेंट कर दिया, एग्जिस्टिंग जो ड्रग है उसे हम M0 से रिप्रेजेंट कर दिया।
अब इसमें हमें क्लिनिकल टेस्ट करना है कि बेटर है या इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो अगर हम जब इसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे तो नल हाइपोथेसिस कहेगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स M1 एंड M0। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि इन दोनों ड्रग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यहीं पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन टू ड्रग्स M1 एंड M2। ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कोई अंतर नहीं है इस तरह की परिकल्पना बनाते हैं तो उसे हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और जब हम ये मान के चलते हैं कि इसमें डिफरेंस है तो इसे हम बोलते हैं डिफरेंस है तो इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हमने क्या करा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस में कि हम सेट अप हाइपोथेसिस, तो हम दो हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, एक नल और एक अल्टरनेटिव। ठीक है स्टूडेंट। अब हम सेकंड इसके पॉइंट पे आएंगे स्टूडेंट। इसका सेकंड पॉइंट है सेट ऑफ लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या करेंगे, अब हम लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेटअप करेंगे कि इसका लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे हम लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे अब सेट करेंगे। हमें अब सेट करना है लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस। आइए देखते हैं कि हम इसे लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस को कैसे सेट करते हैं। किसी भी नल हाइपोथेसिस में लेबल ऑफ हम सिग्निफिकेंस कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं कि हम लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस को कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे इसको सेट करेंगे किसी भी नल हाइपोथेसिस में। ठीक है स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसको अच्छे से और क्लियर करेंगे। आइए बात करते हैं लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लेबल इज आल्सो नोन एज अल्फा। लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे बोलते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के लेबल्स होते हैं। एक होता है 1% जिसे हम 0.01 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1% का जब आपने उसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा। या बोल सकते हो आप 5% लेबल जिसे हम बोलते हैं, और 0.05 जब इसे परसेंट को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.05% होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस लेबल इज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू अबव विच वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस। कहने का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है, और अगर इससे ज़्यादा हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू आता है तो इसका मतलब कि वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, रिसर्च के दो लेवल होते हैं, दो लेवल डिसाइड किए जाते हैं स्टूडेंट। पहला जो आपका है 1%, दूसरा है 5%। अब हम बात करते हैं 1% और 5% का मतलब क्या होता है। 1% और 5% से अगर ज़्यादा हमारी वैल्यू आ जाती है तो वो टेस्ट क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अगर उससे कम वैल्यू आती है तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। अब बात उठता है कि 5% का या 1% का मतलब क्या होता है। अगर रिसर्चर 1% सिग्निफिकेंस लेवल लेके चल रहा है, इसका मतलब वो 99% श्योर होना चाहता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सही है। और अगर हम 5% सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हैं, इसका मतलब रिसर्चर जो है वो 95% श्योर होना चाहता है कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या सही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हमारी वैल्यू कम आती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर ज़्यादा आती है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया जाता है। तो अब हम सेकेंड पॉइंट पे पहुंच गए स्टूडेंट। हमने क्या करा कि पहले तो हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में सेट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने क्या करा कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बना लिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लिया। अब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिसाइड कर लिया कि हमने 1% पे हमें देखना है कि 5% पे देखना है कि दोनों पे देखना है। अब हम डिसाइड करेंगे विच टेस्ट टू बी यूज्ड। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने डिसाइड कर लिया, अब हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो डिसाइड विच टेस्ट टू यूज, ये थर्ड पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। तो वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन मोस्टली हम 4 टेस्ट को अप्लाई करते हैं। पहला है टी टेस्ट, उसके बाद जेड टेस्ट जिसे जी टेस्ट भी बोलते हैं, उसके बाद एफ टेस्ट, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट, और भी टेस्ट होते हैं, एनोवा होता है, और भी टेस्ट होते हैं।
तो टी टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जब हमारा स्मॉल पॉपुलेशन स्मॉल हो, मतलब लेस आर इक्वल 30 हो या SD नॉट गिवन हो, तब तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। और जेड टेस्ट कब लगाते हैं? जब लार्ज पॉपुलेशन हो, मतलब पॉपुलेशन 30 या 30 से अबव हो या SD हमारा क्या हो, गिवन हो। एफ टेस्ट कब हम यूज़ करते हैं? जब हमें सैंपल का वेरिएंस फाइंड करना हो। काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करते हैं? टू चेक द कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इन कंडीशंस में हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में यह है फाइंड आउट द वैल्यू। तो इस अबव जो हम 4 टेस्ट या इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जिस भी टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे उसके फार्मूले को यूज़ करेंगे और हम एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट द वैल्यू, तो इसमें हम क्या करेंगे? वी यूज्ड फार्मूला ऑफ टेस्ट। जो भी टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टी टेस्ट कर रहे हैं या जेड टेस्ट कर रहे हैं या एफ टेस्ट कर रहे हैं या काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ करेंगे और एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम 5th पॉइंट पे आते हैं, फाइंड आउट द टेबल वैल्यू ऑफ टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, या तो आपके क्वेश्चन में लेबल दिया होगा, लेबल अभी हमने सेकंड स्टेप पे अगर हमने 5% लेबल सिग्निफिकेंस को करा है, तो या तो वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये वैल्यू है, या हम टेबल से उसको फाइंड आउट करेंगे। और अगर नहीं दिया है तो 5% का हम लगभग अप्रॉक्स 1.96 मान के चलते हैं और 1% का हम 2.58 मान के चलते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक टेबल आता है, टेबल में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग इस लेबल की सिग्निफिकेंस को फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ये सारी चीज़ें आ गई तो हम डिसीजन लेंगे। अब लास्ट पॉइंट पे आ गए, हम डिसीजन लेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो इफ़ कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड वैल्यू, जो हमने कैलकुलेट किया या कंप्यूट किया है कौन सा टेस्ट लगा के, चाहे टी टेस्ट लगा के या जेड या एफ या काई स्क्वायर या अनोवा, किसी जो भी टेस्ट लगाया उसके अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेट किया वैल्यू, अगर वो लेस है टेबुलेटेड वैल्यू का, जो टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू आया है, अगर उससे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो अल्टरनेटिव अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू देन hypothesis, null hypothesis will be accepted. And second condition, if computed या calculated value greater than tabulated value, मतलब t of calculated value is greater than t of tabulated value, तो null hypothesis is reject। जब null hypothesis reject हो जाएगा तो alternative hypothesis accept हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस 6 प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो है एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया आपके सामने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सेकेंड लेक्चर में स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव बनाते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल को हम डिसाइड करते हैं कि हम 1% सिग्निफिकेंस लेवल लेके चल रहे हैं या 5% लेके चल रहे हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है कि जेड टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। उसके बाद हम इस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग टेबल वाली वैल्यू फाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और अगर ज़्यादा है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आज हमने जो डिस्कस किया आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एफ टेस्ट के बारे में करेंगे, फिर जेड टेस्ट के बारे में करेंगे और काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में करेंगे। और भी टेस्ट हैं, अगर आप कहेंगे तो और भी टेस्ट को लेकर इस सीरीज़ में आएंगे। तब तक आपने ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।